अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहम अब्बास और आप देख रहे हैं खबरनामा। आज मैं आपको PSL एंथम 2021 का रिव्यू दूंगी। जैसे कि आप सबने मुझे कहा कि मुझे इस लेटेस्ट एंथम पे रिएक्ट करना चाहिए, तो आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, जब आपने किसी चीज़ को बहुत प्रमोट करना हो या उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग करनी हो, तो आप या तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी वर्क करते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बना रहे। तो PSL की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, उसने भी अब ये स्ट्रेटजी अपना ली है कि वो चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना के ही खबरों में रहेंगे और ट्रेंडिंग में रहेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा, जो PSL का एंथम आया था, PSL 2020 का जो एंथम था, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया था और उसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था। उसमें थे अली अज़मत थे, आसिम अजहर थे और आरिफ लोहार थे, लेकिन वो मच बेटर था इस वाले एंथम से। तो जिसके बाद लोगों ने लास्ट ईयर एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे और लोगों ने कहा कि भाई हाजिर हो, यानी कि अली ज़फ़र हाजिर हो और वो अपना एक एंथम प्राइवेटली बनाएं कि जिसको लोग सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए और उनके कानों में कोई अच्छी आवाज़ सुनने को मिले। तो PSL का एंथम उन्होंने अपने तौर पे बनाया, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ मिलके विदिन अ वीक, जो कि बहुत ही लोगों ने पसंद किया और उसको एडमायर किया। उसका नाम था मेला लूट लिया। उसने सच में मेला लूट लिया था। इस बार फिर वही ब्लंडर इन लोगों ने किया है और इस बार का एंथम तो उससे भी बुरा है और लोग तो हर जगह तनकीद कर रहे हैं। मीम्स की भरमार हो गई है इस बार इस एंथम को देखने के बाद। इसमें है नसीबो लाल हैं, आयमा बेग हैं और हैं यंगस्टर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी नसीबो लाल की परफॉर्मेंस की। जब ये स्टार्ट होता है एंथम, तो सबसे पहली परफॉर्मेंस ही नसीबो लाल की है, तो लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। अगर मैं बात करूं, जब मैंने ये एंथम सुना तो मुझे लगा कि हर किसी की अपनी कैटेगरी होती है। नसीबो लाल की एक अपनी कैटेगरी है, वो हमेशा स्टेज ड्रामास के लिए सॉन्ग्स गाती हैं, थिएटर्स के लिए गाती हैं। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने उसको सुना तो मुझे वही वाली वाइब्स आई कि ये शायद मैं कोई स्टेज ड्रामे का सॉन्ग सुन रही हूँ। तो मुझे उसमें कोई ऐसी झलक नज़र आई नहीं है कि जिसको देख के या सुन के लगे कि ये कोई क्रिकेट एंथम है। हर किसी की अपनी कैटेगरी होती है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही हैं। उनकी जो एक आवाज़ है, उनकी जो एक पिच है, वो वे वाली पिच है। जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है कि जैसे कोई स्टेज ड्रामा का ये सॉन्ग है और हम वही सुन रहे हैं। उसमें क्रिकेट एंथम वाली तो कोई फीलिंग थी ही नहीं। जैसे मैं एक आपको मिसाल दूंगी कि कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, उसको हम देखते हैं मूवीज़ में, ड्रामास में, वो हमेशा नेगेटिव रोल ही प्ले करता है। तो जब हम उसको देखते हैं कि वो किसी ड्रामा में या मूवी में कोई पॉजिटिव रोल कर रहा है परफॉर्म, तो हमारा जो ध्यान है वो उसी तरफ जाता है कि वही डायलॉग्स की तरफ और उसी मूवी की तरफ जहाँ पे उन्होंने नेगेटिव रोल किया हो। तो वो फिट नहीं होता उस चीज़ के साथ और हमारी जो ध्यान है, तवज्जो है, वो उसी तरफ चली जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ है कि वो इस कैटेगरी की हैं ही नहीं, उनकी कैटेगरी दूसरी है। और हर इंसान की एक अपनी होती है, सलाहियत होती है, जिस डोमेन में रह के वो काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो वो एक सीनियर सिंगर हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं हुई। पता नहीं PSL मैनेजमेंट ने उनको क्या सोच कर यहाँ पर लिया है, और लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही। उनकी वॉइस यहाँ पर बिल्कुल मैच नहीं कर रही है और वो यूथ पे तो बिल्कुल ही मकबूल नहीं है। अगर हम बात करें तो जो यूथ है वो इनको इतना जानती भी नहीं है और मतलब उनके इतने कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो लोगों की उनसे यूथ की अटैचमेंट बहुत कम है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। तो वो है जी आयमा बेग की परफॉर्मेंस। आयमा बेग बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत यंग हैं और उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब कि जब वो कुछ गाती हैं तो उनकी जो वॉइस है वो रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बहुत अच्छी है और वो उसी के लिए अच्छा गा सकती हैं। हमने उनको जहाँ तक सुना है, उनकी आवाज़ क्रिकेट एंथम के लिए सूट नहीं करती। तो उनकी जगह किसी ऐसे को होना चाहिए था कि जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग वाइब्स आते और उनकी बड़ी वलवला होता आवाज़ में, बहुत जोश और जज्बे वाली आवाज़ होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आयमा की आवाज़ भी बिल्कुल फिट नहीं हो रही है, बिल्कुल सूटेबल नहीं है उनकी वॉइस क्रिकेट एंथम के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे उनको किसी और को ले लेना चाहिए था, कोई और हो सकती थी जिनकी आवाज़ जो हो वो उस तरह की जोश वाली हो, जिसको सुन के आप में जो क्रिकेट
क्रिकेट वाला जो जज्बा है वो उजागर हो जाए। और दूसरी बात जो आयमा में ये है कि उनका गेटअप जो है, उनकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी फ़नी दिखाई गई है। मतलब उनको पता नहीं क्या सोच के उनके ये डिज़ाइन किया है, उनका ये गेटअप किसने किया है, तो उनको काफ़ी फ़नी बना दिया गया है। फंकी बनाने के चक्करों में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़नी बना दिया है, तो उनका गेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और लोग उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आयमा के गेटअप को। अब मैं बात करूंगी यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगी है एज़ कम्पेयर टू नसीबुल्लाल और आयमा बेग। उनकी अच्छी थी परफॉर्मेंस, क्योंकि उनकी कैटेगरी यही है, वो इसी तरह का गाते हैं, शोख चंचल इस तरह के सॉन्ग्स वो गाते आते हैं, तो उनकी वॉइस यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गई है क्रिकेट एंथम के लिए। तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली तो अच्छी लगी है। दूसरी एक और जो बात मुझे अच्छी लगी है इस एंथम की वो ये है कि इसकी एडिटिंग और एनिमेशन जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब उसमें क्लैरिटी है उसकी एनिमेशन में, तो वो बहुत अच्छी है, बहुत सुपर्ब है। और जो यंगस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जो एक एवरेज परफॉर्मेंस लगी है और जो मुझे लगा कि उनकी जगह किसी और को होना चाहिए था, तो वो परफॉर्मेंस थी नसीबुल्लाल की और आयमा बेग की। क्योंकि PSL को जब भी एंथम कोई आता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो यही होती हैं कि इसमें अली ज़फ़र होगा और कुछ इस तरह की आवाज़ें होंगी। जैसे कि अली ज़फ़र ने अब खेल जमेगा गाया और लास्ट ईयर उन्होंने मेला लूट लिया गाया, तो लोग चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, PSL के लिए उनको देखना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं PSL मैनेजमेंट का और अली ज़फ़र का आपस में क्या क्लैश है जिसकी वजह से वो अली ज़फ़र को नहीं लेते हैं। उनको अपने ग्रजेस एक साइड पर रख के पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करना चाहिए कि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम बात करें यूट्यूब पर इस एंथम की, तो ये हाइट ऑफ इमेच्योरिटी है PSL मैनेजमेंट की। पता नहीं इसका अकाउंट चैनल कौन इसको मैनेज कर रहा है। जो सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं इसको रिलीज़ होने के बाद वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं और जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वही सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको पता है आपने कोई इस तरह की चीज़ बनाई है जो कि अच्छी नहीं है, तो आवाम वहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ समझते हैं और वो उसी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं और उनका रिएक्शन बिल्कुल ठीक होता है। और इस पर जो लोगों ने रिएक्ट किया वो बिल्कुल ठीक किया और उम्मीद है आइंदा जो PSL के एंथम्स होंगे वो कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बेहतर आएंगे। अभी तक PSL मैनेजमेंट की तरफ से इस एंथम पे तो कोई रिएक्शन नहीं आया जी। तो ये था PSL 2021 के एंथम का रिव्यू। इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको लगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।